मेरे प्यारे दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और इस क्लास में धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 2009 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी सेट के। आज के वीडियो में क्वेश्चन 31 से 60 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष टैन इनवर्स इतने का अवकल गुणांक क्या होगा। यानी हमको अवकलन करना है साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष। जैसे हम एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स करते हैं, ऐसे हमको डी डी साइन इनवर्स एक्स करना है, साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। क्वेश्चन में जहाँ एक्स है वहाँ साइन थीटा अगर पुट करें तो टैन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कॉस थीटा। तो टैन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल होगा, और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल होगा। बचा क्या, टैन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, टैन थीटा बाई 2। टैन से टैन इनवर्स कैंसिल होगा, बचा थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। इसका हमको अवकलन करना है डी डी साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 होगा। बचा क्या, 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी एक ही सरल रेखा को प्रदर्शित करते हों। एक ही सरल रेखा को प्रदर्शित करने का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए अगर एक ही सरल रेखा को प्रदर्शित करेंगे। अब वैल्यू पुट करें a1, एम एक्स को इस साइड लेकर आएँ तो माइनस का m अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू b1 y का कोफिशिएंट 1 अपॉन b2 साइन अल्फा, c1 माइनस c2 माइनस p, तो c अपॉन p। हमको p c और m में रिलेशन चाहिए, यानी साइन और कॉस हटाना पड़ेगा। तो एक बार 1 अपॉन साइन अल्फा को इसके इक्वल कर लें, फिर 1 m माइनस m अपॉन कॉस अल्फा को इसके इक्वल कर लेंगे। तो 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन p, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन c इक्वेशन फर्स्ट बना लें। ऐसे कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का pm अपॉन c इक्वेशन सेकेंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ लें तो मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू सी भाग में डिनोमिनेटर में है, इस साइड लाएंगे मल्टीप्लाई होगा तो c इज इक्वल टू पी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। c इज इक्वल टू पी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। c बराबर पी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर सलूशन समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे 50% व्यूअर ऐसे हैं, 50% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। एक फार्मूला हम पढ़े हैं e की पावर आई थीटा बराबर, ये e की पावर आई थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी जो इमेजिनरी टर्म है, काल्पनिक रूप पद है, उसके साथ साइन होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कॉस है तो थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस थीटा से। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। यानी साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब आई वाला टर्म साइन के साथ हो गया है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमको चाहिए पाई बाई 2 और माइनस थीटा, यानी बीच में माइनस चाहिए। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन कट जाएगा। और फार्मूले में होता है कॉस रियल टर्म साइन इमेजिनरी टर्म, होल पावर n है तो n भी आएगा, n सभी ऑप्शन में है। पहले कॉस आना चाहिए फिर प्लस आई साइन आना चाहिए। इस थर्ड ऑप्शन में पहले साइन है तो ये भी कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कॉस n पाई बाई 2 माइनस एन थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस एन थीटा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित समीकरण में हलों की संख्या क्या होगी। समीकरण दिया गया, हलों की संख्या क्या होगी। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं सारणिक में x1 x2 x3। x1 नहीं है तो 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 माइनस 1 0 2। थर्ड रो होगा 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0। अगर किसी सारणिक के मुख्य विकर्ण के अवयव 0 0 हों और शेष अवयव विपरीत चिन्ह के हों, जैसे यहाँ 1 तो ये -1, ये -1 तो ये प्लस का 1, ये 2 तो ये -2, तो इस प्रकार का सारणिक विषम सममित आव्यूह या विषम सममित सारणिक होता है। विषम सममित, ये एक विषम सममित आव्यूह होगा। और विषम सममित आव्यूह में हलों की संख्या 0 होती है, 0। तो कह रहा है हलों की संख्या क्या होगी। विषम सममित आव्यूह हैं,
ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके अवयव विपरीत चिन्ह वाले हैं। ये जो अपर ट्रायंगल है और ये लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के अवयव का चिन्ह विपरीत होना चाहिए। और मुख्य विकर्ण का अवयव 0 हो तो विषम सममित आव्यूह होगा, और विषम सममित आव्यूह में हलों की संख्या 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। e की पावर x इज इक्वल टू वाई प्लस √1 + y², तो y का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इज इक्वल टू, बड़े वाले पद को पहले लिख लें, √1 + y² + y। अगर √1 + y² + y अगर 2 और प्लस √3 हो, तो इसका हम परमेयीकरण करें, रेशनलाइजेशन करें, तो दूसरा टर्म 2 - √3 मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इनका डिफरेंस 1 होता है, तो केवल साइन चेंज होता है। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे 1 √1 + y² - y या प्लस y, तो इन दोनों टर्म का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो इनका भी डिफरेंस 1 ही मिलेगा। तो e की पावर -x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 + y² - y। हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को माइनस कर लें, तो माइनस माइनस प्लस, तो √1 + y² से √1 + y² कैंसिल, y + y 2y इज इक्वल टू e की पावर x - e की पावर -x, तो y इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x - e की पावर -x, y इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x - e की पावर -x। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसको तो वर्बली सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन को पढ़ के देख के आंसर बता सकते हैं। कह रहा है समीकरण दिया हुआ है, √x - 2 का स्क्वायर + y² प्लस √x + 2 का स्क्वायर + y² बराबर 4 प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करेगा? तो इसका बेसिक देख लें। इसका बेसिक देखें, केवल 2 टाइप के क्वेश्चन इस पर बने हैं। पहला, रूट के अंदर √x - a का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस √x + a का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू a² दिया हो। दूसरा है सेकंड, √x² प्लस y - a का स्क्वायर प्लस √x² प्लस y + a का होल स्क्वायर, यहाँ भी इज इक्वल टू a² गिवन हो। यानी जो a यहाँ है इसी का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। जो a यहाँ है इसी का स्क्वायर इज इक्वल टू के सामने होना चाहिए। क्वेश्चन में देखें, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको x इज इक्वल टू 0 मिलता है, और जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 मिलता है। इसी 2 टाइप के क्वेश्चन इस पृथ्वी पर बने हैं। तो इस रूप में कभी भी क्वेश्चन दिखे तो x बराबर 0 मिलेगा या y बराबर 0 मिलेगा। चाहे x बराबर 0 हो, चाहे y बराबर 0 हो,
ये दोनों एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक रेखा युग्म को प्रदर्शित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 36 का राइट आंसर होगा, रेखा युग्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बिना सॉल्व किए अगर बेसिक हमको मालूम हो तो क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, रेखा युग्म को। दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 100। तो रियल z अपॉन इमेजिनरी z क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पावर 100 है, तो हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। क्वेश्चन दिया है z इज इक्वल टू इसमें हम 2 से गुणा कर लें और 2 से भाग कर लें, तो 2 इन ब्रैकेट z इज इक्वल टू 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई किए भी डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पावर इवन नंबर है तो दोनों टर्म के सामने माइनस का यूज कर सकते हैं, माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 की पावर 100। यहाँ 2 ब्रैकेट में है, होल पूरे की पावर 100 है तो अलग अलग करेंगे, 2 की पावर 100 होगा तो 2 की पावर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसी से बाहर मल्टीप्लाई भी कर लिए हैं। तो z इज इक्वल टू 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ओमेगा की पावर 200। हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो z इज इक्वल टू 2 की पावर 100 3 से डिवाइड करेंगे 198 बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो 2 की पावर 100 इंटू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ये z की वैल्यू होगी। हमको रियल z चाहिए, तो रियल z इज इक्वल टू रियल z 2 की पावर 100 इंटू माइनस का 1/2 अपॉन इमेजिनरी z चाहिए, इमेजिनरी z 2 की पावर 100 माइनस 1/√3। तो 2 की पावर 100 से 2 की पावर 100 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 है, √3/2 2 की पावर 100 से 2 की पावर 100 कैंसिल होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा क्या 1/√3। 1/√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉस इनवर्स -1/7 प्लस साइन इनवर्स -1/7 की वैल्यू, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, जो इसमें यूज होगा x के स्थान पर -1/7 है। दूसरा होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तीसरा फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये 3 ही फार्मूले होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं 3 फार्मूलों पर पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ तो ये किसके बराबर होगा। अब इस पर एक तरीके से देखें तो ये सीधा सीधा फार्मूला आइडेंटिटी है
केवल 3 आइडेंटिटी होती हैं। जैसे फर्स्ट गिवन है a² sin 2b प्लस b² sin 2a, या दूसरा हो b² sin 2c प्लस c² sin 2b, या c² sin 2a प्लस a² sin 2b। इन तीनों का फार्मूला होता है 4del। तीनों का सूत्र या फार्मूला बोले, तीनों 4del के इक्वल होते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? ये भी 4del के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4del के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी विद्यालय की एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, 50 गणित, 40 सांख्यिकी और 10 ने दोनों विषय ले रखे हैं। किसी विद्यार्थी को यादृच्छिया चुना जाता है। उस विद्यार्थी के सांख्यिकी लेने की प्रायिकता होगी जबकि ज्ञात है कि वह गणित का छात्र है। ज्ञात है, जैसे ही ज्ञात है शब्द मिले तो तुरंत समझ जाइए कि यह सहप्रतिबद्ध प्रायिकता, सहप्रतिबद्ध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करते क्या है, पूछ क्या रहा है कि सांख्यिकी, उस विद्यार्थी के सांख्यिकी लेने की प्रायिकता होगी जबकि ज्ञात है वह गणित का, किसका छात्र है? गणित का। गणित के कितने विद्यार्थी हैं? 50। सांख्यिकी लेने की यानी सांख्यिकी और गणित दोनों का हो जाएगा, तो उसके टोटल कितने हैं? 10। तो 10/50 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। y इज इक्वल टू दिया है dy/dx, हमको y के रूप में ज्ञात करना है। तो dy/dx इज इक्वल टू 1 का 0, x का 1 प्लस x² का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस x³ का 3x², 3 से 3 कैंसिल होगा 2 फैक्टोरियल, प्लस x³ का हो गया ऐसे डॉट 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 x की पावर n-1, n से n कैंसिल होगा n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। y के टर्म में हमको फाइंड करना है dy/dx की वैल्यू, तो इसमें हम x की पावर n/n फैक्टोरियल ऐड कर दिए और x की पावर n/n फैक्टोरियल माइनस कर दिए, अपने पास से जोड़ दिए और घटा दिए। अब यहाँ पर देखें dy/dx इज इक्वल टू ये इतनी वैल्यू और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो ये y के बराबर होगा माइनस x की पावर n/n फैक्टोरियल। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा माइनस √2 sec थीटा प्लस √3, तो थीटा का व्यापक मान है। अब व्यापक मान ऑप्शन में हमको साइन के रूप में दिख रहा है, जो ऑप्शन दिया है ऐसा आंसर साइन में आता है, तो इन सब को साइन में चेंज करना पड़ेगा। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस √2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से हमको मिलेगा साइन थीटा, √3 कॉस थीटा उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इस साइड लेकर आए, माइनस का √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2।
अब साइन थीटा के कोफिशिएंट और कॉस थीटा के कोफिशिएंट को वर्ग करके जोड़ लें, आधा कर लें, फिर उससे डिवाइड कर दें। तो साइन थीटा 1√3 4/2 यानी 2 मिलेगा। तो 2 से भाग कर दें तो 1/2 साइन थीटा माइनस √3/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/2। कॉस में 1/2 60 अंश का मान होता है, साइन में √3/2 60 अंश का मान होता है। यहाँ से √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा। वो तो साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस 60 π/3 इज इक्वल टू 1/√2 वैल्यू होती है साइन π/4 की। तो व्यापक हर जनरल सॉल्यूशन थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू π/4। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 और माइनस इस साइड आएगा प्लस π/3। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 प्लस π/3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। 2 माइनस √3 का वर्गमूल होगा। 2 माइनस √3 का वर्गमूल क्या होगा? तो या तो इसका 2 माइनस √3 स्क्वायर रूट लगाएं, फिर अब अलग अलग फैक्टर करके इसको तोड़ने की कोशिश करें कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाए। या तो ऑप्शन का वर्ग कर लें, ऑप्शन का वर्ग कर लें, जिस ऑप्शन से 2 माइनस √3 मिल जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन का स्क्वायर करते हैं। माइनस है तो प्लस वाला हो नहीं सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो सिंपल हमको पड़ेगा तीसरा वाला सॉल्व करना, क्योंकि 2 हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आसानी से वर्ग कर सकते हैं। अगर तीसरे से ये मिल गया तो तीसरा आंसर होगा, नहीं मिला तो दूसरा चेक करेंगे, क्योंकि दूसरे में यहाँ √2 है, √2 है, यहाँ 2 है, तो इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा। तो थर्ड को चेक करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 + 1 4/4 माइनस √3/2। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 माइनस √3/2, ये होगा 2 माइनस √3/2। तो 2 माइनस √3 ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, तीसरे में मिल गया, तो यही अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि √10 बराबर 3.1622 तो 1/√10 का मान क्या होगा? तो 1/√10 को लिख सकते हैं, √10 इंटू √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो √10/10 होगा। √10 की वैल्यू 3.1622/10। तो डेसिमल एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, 0.31622, 0.3162 ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, x की पावर 1/2 माइनस y की पावर 1/2 होल पावर 17 का 16वां पद क्या होगा? t16 इज इक्वल टू t15 + 1। तो 16वां पद 17c15 x की पावर n - r 17 - 15
1/2 गुणे 17 माइनस 15 माइनस वाई की पावर आर 15। तो वाई की पावर ऋणात्मक नंबर है, तो माइनस 17C15 को लिख सकते हैं 17C2, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स वाई की पावर 15/2। निगेटिव में आंसर आएगा, निगेटिव में केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो सी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या सॉल्व कर ले, -17 गुणे 16/2 एक्स वाई की पावर 15/2, 2 8 16, 8 7 56, 8 1 8 5 13, -136 एक्स वाई की पावर 15/2। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए इज इक्वल टू 0.65, पी बी इज इक्वल टू 0.15, देन पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, यानी ए नॉट की प्रोबेबिलिटी और बी नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको लिख सकते हैं 1। अब ए नॉट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, पी ए दिया है, पी ए बार फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस 0.65, तो ये होगा 0.35 प्लस 0.15, 1 माइनस 0.15 ये होगा 0.85, ऐड कर ले 5 5 10, 8 4 12, 1.2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए विषम घात की एक विषम सममित आव्यूह है तो ए की सारणिक होगी। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, जिसमें मुख्य विकर्ण में 0 0 0 मिल रहा था, और अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट थे, अवयव थे, उसमें विपरीत चिन्ह मिलना चाहिए, अपोजिट साइन मिलना चाहिए, तो वो भी मिल रहा था। तो उसमें हम हलों की संख्या देखे थे, हलों की संख्या 0 मिली थी, 0 मिली थी, क्योंकि वो विषम सममित आव्यूह था। तो विषम घात का विषम सममित आव्यूह ए की सारणिक, जब हल की संख्या 0 है तो सारणिक का मान भी 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉसेक कॉट इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक होगा। कॉट इनवर्स एक्स, तो एक ट्रायंगल बना लें, कॉट इनवर्स एक्स यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक परपेंडी वो हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो हाइपोटेनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल होगा, हमको अवकल गुणांक चाहिए, इसका अगर अवकलन करेंगे तो √x का अवकलन होता है 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, परमेयीकरण कर, वो √1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें √1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो हमको मिलेगा x इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, यानी पहला और तीसरा दोनों आंसर हो सकता है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें पहला और तीसरा दोनों सही आंसर है। अगला प्रश्न है एफ थीटा इज इक्वल टू दिया है लॉग ई साइन थीटा, जी थीटा इज इक्वल टू लॉग ई कॉस थीटा। तो ई की पावर 2 जी थीटा माइनस ई की पावर 2 एफ थीटा। तो ई की पावर 2 जी थीटा, जी थीटा लॉग है, जैसे ही 2 आगे लगाएंगे ये लॉग एम की पावर एन का फार्मूला बन जाएगा। तो लॉग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई की पावर लॉग यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ई की पावर लॉग है तो ई से लॉग कैंसिल होगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस 2 थीटा के इक्वल होगा, कॉस 2 थीटा के बराबर होगा। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि a बराबर x सच डेट x इज लेस देन इज इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 5 से छोटा, 1 2 3 4 5 के बराबर भी लेना है। b में कह रहा है b सच डेट b इज इक्वल टू x सच डेट x इज लेस देन इज इक्वल टू 10, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक। ऐसे सी में सी एक्स सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, एक्स इज ग्रेटर देन 2 3 4 5 लेस देन 6 6 से छोटा नेचुरल नंबर। कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में 3 4 5। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए के वे अवयव जो बी इंटरसेक्शन सी में ना हो, 3 4 5 है, 1 2 1 2 1 2 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस आई वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर होगा, तो एक्स प्लस आई वाई पावर 1/3 है, दूसरी साइड भेजेंगे तो 1 प्लस आई बी की पावर 3 होगा। एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए क्यूब, आई का क्यूब करेंगे माइनस आई बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी आई 3 ए स्क्वायर बी प्लस क्या 3 ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1। एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस आई कॉमन 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो यहाँ से x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। हमको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी चाहिए, a कॉमन निकाल लें तो ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन ए प्लस y में से b कॉमन निकाल लें तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो b से b कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन निकाल लिए तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। करणी में 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। 4 एंड 6 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, तो 6 2 जा 12, 4 2 जा 12, 12 एलसीएम होगा। 12 केवल फर्स्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बाकी सब में 10 10 10 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27, एफ एक्स में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये होगा एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, जो कि बन जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 3x प्लस 9, ये बन जाएगा। हमको जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन 5x, तो एफ एक्स ये है अपॉन 5x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इससे ये कैंसिल होगा, बचा क्या x माइनस 3, एक्स माइनस 3 फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। यदि ए और बी दो स्वैच्छ घटनाएं हों तब, ए और बी आर्बिट्रेरी इवेंट है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा लेस देन इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ ऑप्शन में एक 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 दिया गया है, तो फार्मूले का यूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 दिया है, तो ये 1 को लेके चलते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, इज लेस देन इज इक्वल टू पी ए पी बी पी ए प्लस पी बी, ऐसे लिखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी इज लेस देन इज इक्वल टू 1, तो 1 को अगर इस साइड लेकर आए, माइनस ए यूनियन बी को दूसरी साइड भेज दें, तो पी ए प्लस पी बी माइनस 1 इज लेस देन इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 1, तो पी ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 1, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है यदि एल एन घात की एक इकाई आव्यूह है और एडजॉइंट 2i इज इक्वल टू 2 की पावर पी आई, तो p किसके बराबर होगा। मॉड ऑफ एडजॉइंट 2i इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 की पावर पी आई, तो एडजॉइंट 2i को लिख सकते हैं 2i मॉड ऑफ 2i की पावर n माइनस 1। अब n माइनस 1 कैसे, जैसे एडजॉइंट एक बार लिखा है, पावर n माइनस 1, यही 2 बार लिखा होता एडजॉइंट एडजॉइंट 2p, तो पावर n माइनस 2, एडजॉइंट 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 2i, यानी जितनी बार एडजॉइंट होगा उतना ही पावर में माइनस करते हैं, n माइनस 1 n 2 बार तो n माइनस 2, 3 बार एडजॉइंट हो n माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर p डिटर्मिनेंट i।
तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर p। तो p किसके बराबर होगा? जब आधार बराबर है, बेस इक्वल है, तो घात भी बराबर होगी, पावर भी इक्वल होगा। p इज इक्वल टू n-1, p बराबर n-1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, n-1 के बराबर p होगा, या p के बराबर n-1 होगा। कह रहा है इज ग्रेटर देन 1, तो समीकरण ये कहलाएगा। तो देख के आंसर टिक कर सकते हैं इसमें। अगर e इज इक्वल टू 0 हो तो वो वृत्त होता है, सर्कल बोलते हैं। अगर e इज इक्वल टू 1 हो तो परवलय, इज लेस देन 1 हो तो दीर्घवृत्त, इज ग्रेटर देन 1 हो तो अति परवलय। तो यहाँ इज ग्रेटर देन 1 है तो अति परवलय को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अति परवलय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर y। अब दोनों पक्षों में लॉग ले लें। लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू y आगे आ जाएगा, y लॉग साइन एक्स। अब अवकलन कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स इंटू वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स। अब इस फंक्शन को इस साइड अगर लेकर आए तो वाई डैश इन ब्रैकेट 1/y माइनस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश इज इक्वल टू वाई एलसीएम होगा तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगला प्रश्न है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डी डी एक्स कॉस ए साइन इनवर्स 1/x। तो कॉस का होगा माइनस साइन ए साइन इनवर्स 1/x। ए साइन इनवर्स 1/x का ए अंडर रूट ए 1/√1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, बचेगा ए साइन इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। ए कॉसेक इनवर्स एक्स, ए साइन माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन इन ब्रैकेट ए साइन इनवर्स या न साइन इनवर्स 1/x को कॉसेक इनवर्स एक्स, ए साइन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स
इंटू 1/x²। ये x पलट के ऊपर जाएगा, x से x कैंसिल होगा। यहाँ पर बचा a साइन इन ब्रैकेट a कॉसेक इनवर्स x अपॉन x इन ब्रैकेट x इन रूट अंडर रूट x²-1। तो a साइन इन ब्रैकेट a कॉसेक इनवर्स x अपॉन x अंडर रूट x²-1 ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये हम लोग 2009 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 2009 के सेट में आज के वीडियो तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। ये इसका 2009 के सेट का दूसरा लेक्चर है। पहला वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।